नमस्कार साथियों, मैं अजय अरसाना। आज हम बात करेंगे सेल्फ स्टडी के बारे में। जी हाँ यारों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि सेल्फ स्टडी एक दो धारी तलवार है जो या तो आपको सफल करेगी या फिर आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। साथियों, आज जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और सेल्फ स्टडी के दौरान जो स्ट्रगल मैंने फेस किया है, जो चीज़ मुझे परेशान करती थी या जो मुझे लगता है कि जो चीज़ आपको भी परेशान करती होंगी, उन सब चीज़ों को इसमें कवर किया जाएगा और आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके और आप अपने समय की बचत कर सको, आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सको। साथियों, मैंने सेल्फ स्टडी की हेल्प से अपने पहले ही प्रयास में 8 से 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर किए हैं और मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे आप सही से सेल्फ स्टडी करके अपने पहले ही प्रयास में अच्छे से अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं कि सेल्फ स्टडी अगर आप करने बैठते हो तो सबसे पहले क्या माहौल होता है। आप एक मान लो, चलो मैं ही सेल्फ स्टडी करने बैठा हूं तो सबसे पहले देखिए हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास एक एग्जाम होता है और हम उसके लिए सबसे पहले हम फॉर्म डाल देते हैं, फिर हम उसकी प्रिपरेशन करने बैठते हैं, हम उसका सिलेबस देखते हैं, उसके लिए बुक्स खरीद के लाते हैं, फिर हम लोग एक बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाते हैं, उसे फॉलो भी करते हैं 3-4 दिन, टीचर्स को भी देखते हैं, पढ़ते हैं। फिर बीच में अचानक क्या होता है कि हमारा मन कमजोर पड़ने लगता है। हमको जो सबसे बड़ी समस्या आती है सेल्फ स्टडी के दौरान वो रहती है कि हमारे को कोई ये बताने वाला नहीं होता कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो और जिस दिशा में पढ़ाई कर रहे हो वो सही है या नहीं। आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे, आप कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, और जो गड़बड़ कर रहे हो वो आपको किधर लेके जाएगी, अगर आप सही दिशा में चल रहे हो तो ये आपको सफलता दिलाएगी या नहीं, हमको कोई कुछ बताने वाला नहीं होता। हम खुद ही पढ़ाई करते हैं और खुद ही अपना आकलन करते हैं। जी हाँ यारों, अधिकांश बच्चे कभी अपना आकलन नहीं करते। साथियों, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और खुद का आकलन नहीं कर रहे हो तो ये चीज़ आपको बर्बाद कर देगी। यकीन मानो यारों, आप कभी सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि एक एनालिसिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको गाइडेंस देती है। आपके ऊपर, आपके बाहर आपको बताने वाला कोई नहीं है। आप सोशल मीडिया पे देख सकते हो या फिर आप यूट्यूब पे कहीं भी आप लोगों की बस सक्सेस स्टोरी देख सकते हो, लेकिन जो उनका स्ट्रगल है वो कभी आप नहीं देख पाओगे। और जो स्ट्रगल होता है वो यही होता है कि हर रोज, हर टेस्ट के बाद खुद को देखना, अपनी वीकनेसेस पर काम करना। जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं, और ये खैर हमारा माइंड का भी एक नेचर है कि जो चीज़ हमको अच्छी लगती है हम उसको करने वाले कंफर्टेबल होते हैं, और जो चीज़ हमको चैलेंज देती है, हमको अनकंफर्टेबल फील कराती है, हम उससे बहुत कच्ची काटते हैं। हम कहते हैं यार ये नहीं करना पड़े तो अच्छा है। जैसे मान लो जब मैं सेल्फ स्टडी करता था अपना मैथ्स में जो अपना एडवांस मैथ था वो थोड़ा मेरे को तकलीफ देता था, क्योंकि उसमें बहुत सारे थ्योरीज और फॉर्मूलाज और ये मेरे को याद करने में तो दिक्कत रहती थी। लेकिन वही जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था वो मेरे को स्ट्रांग रहता था, अपनी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग थी और अपना जीके जीएस उनको पढ़ने में इंटरेस्ट आता था। तो ये चीज मेरे को फील हुई कि यार हमारा माइंड हमको कभी ट्रिगर ही नहीं करता कि यार जो वीकनेस वाला पार्ट है उसको उस पर ही काम किया जाए। इस जगह हमको सबसे इंपॉर्टेंट रहना है कि सबसे पहले देखो हम खुद ही मेहनत करेंगे और खुद ही अपना आकलन करेंगे। आकलन कैसे करेंगे कि जो भी हमने अपना अब तक पढ़ाई की है उसका एक पीवाईक्यू लगाओ। यारों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपना एक पीवाईक्यू लगाओ। साथ ही जो आपकी सब्जेक्ट की बुक्स हैं उसके साथ अपनी एक नोटबुक रखो जो आपकी पर्सनल डायरी हो, जहां आप लिख सको अपनी कमियों के बारे में, अपनी मजबूती के बारे में। क्योंकि यारों, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मेरा मानना है कि आप खुद से दोस्ती कर रहे हो। आप जितना खुद से घुल मिल जाओगे, आप खुद से जितना बातें करोगे, आपके सफल होने की चांस उतनी ही ज्यादा है, बशर्ते कि आप डिमोटिवेट होके, आप बोर होके सोशल मीडिया या दोस्तों की तरफ या कहीं भी फालतू पने में अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन ये चीज आपको कभी सक्सेस नहीं दिलाएगी जब तक आप खुद को परखोगे नहीं, देखोगे नहीं। साथ ही साथ जब भी आप सेल्फ स्टडी करते हो तो मोस्टली मतलब जो आपकी स्टडी टेबल है उसको बहुत ही ज्यादा सिंपल रखो। अपनी हर सब्जेक्ट की एक बुक, बस एक स्टैंडर्ड बुक रखो, साथ ही एक रफ बुक रखो, और ज्यादा कुछ नहीं। एक स्टैंडर्ड बुक, एक रफ बुक, और जिसमें आप अपना मॉक लगाओ या फिर जो भी आप प्रैक्टिस करो, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश जीके, आप जो भी पढ़ो वो रखो। जितना सिंपल आपका स्टडी टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा आपको अट्रैक्ट करता है, आपको उतना ही लाइट फील होगा और
उसके बाद जो एक तीसरा जो मुझे सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है वो ये लगता है कि आप अपना कल का टारगेट है ना आज सेट कर लो। जैसे आप सोने जा रहे हो आज और कल आपको क्या करना है, आप टारगेट वाइज स्टडी करो। कभी भी यार टाइम टेबल फॉलो मत करो। मैं ये आपसे बोलूंगा कि आप फिक्स टाइम टेबल फॉलो मत करो, क्योंकि आप कभी फिक्स रहते ही नहीं हो। किसी दिन आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, किसी दिन आपको बहुत ज्यादा लो फील होगा, डिमोटिवेटेड फील होगा, या फिर आपका मन नहीं करेगा, आपका मन करेगा कि यार कहीं बाहर जाऊं, थोड़ा टहल के आऊं, आपका ऐसा मन करेगा। तो कभी भी खुद को बांधो नहीं, बस लेकिन थोड़ा टारगेट रखो। हो सकता है कि जिस दिन आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो, थोड़ा उसको टारगेट को कम कर दो। उस दिन जो ज्यादा आपको चैलेंज करती है उन चीजों को मत पढ़ो, हल्का पढ़ो, लेकिन पढ़ाई को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। ऐसा नहीं करो कि आज नहीं पढ़ा, क्योंकि एक बार आपकी हैबिट बन गई ना, तो फिर आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन और फिर एक पूरा पैटर्न बन जाता है। फिर आपको लगेगा कि आप मैं 2-3 दिन पढ़ाई नहीं की तो क्या होगा, फिर पढ़ लूंगा। लेकिन ये चीज आपको खा जाएगी आपको बर्बाद कर देगी। और आप, क्योंकि हमको एक 3-4 दिन का गैप आ जाता है तो फिर से रिस्टार्ट करना पड़ता है, और वो एक रिदम ब्रेक हो जाता है, जिससे आपका कल का जो टाइम टेबल है उसको आज ही रात को लिख लो, और कल सुबह जब उठो तो आपको स्ट्रगल ना हो कि मुझे पढ़ना क्या है। छोटे छोटे से टारगेट सेट करो, उसको कंप्लीट करते जाओ, और आप देखोगे कि आपका एक रिदम सेट हो गया है। साथियों, जिस बच्चे का रिदम सेट हो जाता है, अपना डेली रूटीन एक रिदम में बन जाता है, वो सक्सेस हासिल कर जाता है। कभी आपको फील ही नहीं होगा कि मैं सुबह उठूंगा यार आज तो क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आपका भी रिदम बना ही नहीं, आपने अपना टारगेट ढंग से अचीव किया। जो आपका टारगेट है वो आपने ढंग से अचीव नहीं किया, और आप उसे अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे हो। और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आप खुद पे भरोसा रखो। सुबह उठते हो ना, आंख बंद करके इस पूरी प्रकृति का और खुद का, अपने माता पिता का, सबका धन्यवाद दिया करो कि आपने जो रास्ता चुना है वो रास्ता कोई आम रास्ता नहीं है। आप अकेले इस रास्ते पर चल रहे हो, मेहनत कर रहे हो। आप सच में ये मान लो आप एक योद्धा से कम नहीं हो, आप एक वॉरियर हो, और योद्धा की तरह सोचो, और योद्धा की तरह आप उस पर चलना भी पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। आप चल रहे हो योद्धाओं की तरह और मस्ती कर रहे हो एकदम जैसे, तो ऐसे नहीं बन पाएगा यार, और ऐसे सफलता भी नहीं मिलती। तो मेरा यही मानना है कि आप मेहनत करो और खुद का आकलन करो। आकलन के लिए आप PYQ का मूक लगाओ, जितना भी आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है उसका। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।